Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be absolutely fine. Guys, welcome to Virendra Inter College online classes. So, guys, start today topic. Today topic, chapter first, part 1, unit 1 and chapter first, physical world. इसकी जो भी नोट्स थे पीडीएफ फाइल के रूप में मैंने आपके पास कल भेजे थे. आई होप आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अपनी कॉपी में भी फेयर कॉपी में भी कॉपी कर लिया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय कॉल एंड मैसेज. तो गाइस, आज हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज कॉन्टैक्ट माय पर्सनल नंबर. गाइस, फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीइंग नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. फिजिक्स क्या है? भौतिक एक वह विषय है जिससे कि हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में गणना या सीखते हैं या पढ़ते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं. प्रकृति घटना कैसे? सूर्य का उगना, सूर्य का छिपना, बादलों का बनना, बारिश का होना, आंधी का चलना, पृथ्वी का घूमना, अपनी अच्छी गति पे किस अवस्था में कितनी तेजी से कितने टाइम में घूमती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी, और अदर साइड बहुत सारी जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? इनको हम सबको पढ़ते हैं फिजिक्स में. फिजिक्स के एनी पार्ट्स हैं, मैनी पार्ट्स, जिसमें हम इन चीजों को अलग अलग पढ़ते हैं. तो अगर हम फिजिक्स का स्कोप एंड एक्साइटमेंट की बात करें, स्कोप की बात करें, नंबर 1 स्कोप. फिजिक्स का स्कोप. फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो फिजिक्स में एक बहुत छोटी सी चीज से 10 की पावर -15, एक मोल, 1 मोल, एक अणु जिसका की जो साइज है 10 की पावर -15, कितना है? 10 की पावर -15. 10 की पावर -15 का मींस कितना हो गया? मीटर. मींस क्या हो गया? 0.0 मींस 0.00000000015 टाइम्स 0 एंड 1 मीटर. इतनी छोटे अणु की भी हम गणना करते हैं, इतने छोटी वस्तु को भी हम पढ़ते हैं. और कहां तक पढ़ते हैं? 10 की पावर 26. 10 की पावर 26 परमाणु तक भी हम इसको पढ़ते हैं, उसकी भी गणना करते हैं. तो ये तो हो गया हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट. अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है, ये बड़ा एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है. हम इसमें गणना सीखते हैं, फोन के बारे में सीखते हैं, पृथ्वी की ध्रुव जो घूमती है, अच्छी गति पर घूमती है, उसके बारे में सीखते हैं. चंद्रमा का आकार कैसा है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, किस स्पीड से हम वहां तक जा सकते हैं, फोर्सेज की किस फोर्स से जा सकते हैं, उस सब के बारे में सीखते हैं. तो वेरी एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है. एंड रोल ऑफ द फिजिक्स इन द टेक्नोलॉजी. अगर हम फिजिक्स टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का रोल पर समझें कि फिजिक्स का रोल क्या है टेक्नोलॉजी में, तो मेरे समझने से, मेरे होने मतलब से, कि टेक्नोलॉजी का मीन्स ही फिजिक्स है. फिजिक्स का मीन्स टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मीन्स फिजिक्स है. जैसे कि अगर हम टेलीविजन देख रहे हैं तो हम किसकी वजह से देख रहे हैं? फिजिक्स की वजह से देख रहे हैं. अगर हम फोन यूज कर रहे हैं तो हम किसकी वजह से यूज कर रहे हैं? फिजिक्स की वजह से कर रहे हैं. अगर हम हॉस्पिटल में अपना एक्सरे मशीन से एक्सरा ले रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं? फिजिक्स की वजह से कर रहे हैं. या हम अपने शरीर के अंदर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शरीर के अंदर की डिसीज, अंदर के रोगों को हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो किसके माध्यम से देख पा रहे हैं? फिजिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं. हम चल रहे हैं या हम बस की यात्रा कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? फिजिक्स के माध्यम से. ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? फिजिक्स के माध्यम से. एयर यात्रा कर रहे हैं, एरोप्लेन से हम जा रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? फिजिक्स के माध्यम से. तो यानी कि फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ही फिजिक्स है. हम इसको बहुत आसानी से कह सकते हैं कि फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी है. अगर फिजिक्स नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है. देन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. ये सोसाइटी पर किस तरह से इम्पैक्ट करती है? देखिए, आजकल हम पहले जो कोई सूचना होती थी, कहीं किसी की शादी है, कहीं कोई दुखद समाचार है, कोई खत्म हो गया, किसी की कोई बीमारी हो गया, कोई प्रॉब्लम है, तो उस अवस्था में क्या होता था कि एक चिट्ठी भेजी जाती थी जो कम से कम 15 से 20 दिन में पहुंचती थी.
पहुंचती भी थी, कभी कभी बीच में गुम भी हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, हम बैठे बैठे एक मैसेज करते हैं, कॉल मिलाने की भी देर नहीं, एक मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, इस टच करते ही वहाँ पर एक खबर पहुंच जाती है कि ये वाली प्रॉब्लम है या ये खुशी की सूचना है। ये किसके माध्यम से हुआ है? फिजिक्स के माध्यम से हुआ। हम बैठे बैठे रेडियो सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर की घटनाओं को रेडियो के समाचार के द्वारा बताया जा रहा है। किसके माध्यम से बताया जा रहा है? फिजिक्स के माध्यम से। हम बैठे बैठे एचडी टीवी में हम वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, खेल देख रहे हैं, वहां मैच हो रहा है, अमेरिका में वहां मैच यहाँ देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जा रहा है, मैच हम यहाँ देख रहे हैं। किसके माध्यम से है? फिजिक्स के माध्यम से। फिजिक्स का देन नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ अदर साइंसेज। फिजिक्स का अदर साइंसों से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो मेरे हिसाब से तो अदर साइंस सब्जेक्ट से, अदर साइंसों से फिजिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो केमिस्ट्री में जो भी पैरियोडिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पैरियोडिक गणनाएं करते हैं, तो वो विदाउट फिजिक्स के हम नहीं कर सकते। किसी भी मात्रा को हम गिनते हैं कि किसी भी केमिकल की मात्रा को कि 5 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, 1 ग्राम लिया, किसके माध्यम से लेते हैं? हम फिजिक्स के माध्यम से लेते हैं। अगर मैथमेटिक्स में लेते हैं तो मैथमेटिक्स के जो भी फार्मूले होते हैं वो किसके माध्यम से निकलते हैं? फिजिक्स के माध्यम से निकलते हैं। बायोलॉजी में जाए तो हम किसी भी अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, ईसीजी करते हैं, माइंड का सीटी स्कैन करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? फिजिक्स के माध्यम से ये सब कुछ सॉल्व हो पाता है। और अदर साइंसेज में भी देखें हम, खगोलीय घटनाएं, भूमंडलीय घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, अगर सबके बारे में हम सुने तो किसके माध्यम से है? फिजिक्स के माध्यम से ही है। तो गाइस इस चैप्टर में यही सब कुछ है। हम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स से क्या संबंध है, कैसे रिलेशन है, उसकी मैंने आपको फाइल भी भेजी है, पीडीएफ फाइल, नोट्स भेजे थे जो आपने कॉपी कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। आई होप इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज 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 कॉन्टेक्ट माई पर्सनल नंबर। एंड गाइस इस काम को अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे में आपको नेक्स्ट वर्क भेजूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।